इंजेक्शन लगवा दे। क्या चीज़ का इंजेक्शन? नपुंसक बनवाने के लिए बोलते हैं। किसका? पति का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें बोलते हैं जे तुम्हें पति का सुख नहीं मिलेगा, मेरा सुख पाना है तो पतियों के साथ रहना है, तो हमारा सुख भी दो, हमको भी सुख दो और पति के साथ रहो, मेरे साथ रहो। अब सब किसी के मर्जी से रहो घर में। जी, माने ससुर जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ पत्नी वाला सुख। ससुर घर में आना लगे, घर में आते जाते थे, नहाते समय चल जाते, कभी कपड़ा वपड़ा चेंज करते थे कल पे तो चल जाते थे। बच्चा सब बोलता था जो आंटी नहा रही है, तो मानते नहीं थे और उसी टाइम चले जाते थे और हम भाग जाते थे, कहीं पे नुका जाते थे चिपटी में, तभी भी चले जाते थे, मानते नहीं थे। नाइट वेट में भी जाते थे और 11 बजे। नाइट में कहाँ जाते थे? हमारे पास मुर्गी फार्म में रहते हैं, हमको अलग रखा दी, ये है मेरे ससुर, मुर्गी पुसाता है, उसी मतलब फार्म में रखते हैं। जब से शादी हुई है डेग रखे थे, वीडियो बनवा लिए, हमारा और मेरा पति का, दोनों आदमी का वीडियो है। तो बनाया कौन वीडियो? वीडियो बनाया है मेरा पति बनाया है। अगर उनके पास वीडियो नहीं है, होगा है, तभी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मैंने कैसा तो आपका पति है, कितना घिनौना काम किया है वो, पति पत्नी का चीज़ हो, उसका वीडियो बनाने का क्या मतलब है? वो बोल देता है मेरे पापा जी के साथ रहो, कुछ भी घटता है तो मेरे पापा जी से मांगो ना, हमसे क्यों बोलती है। मेरे पापा जी बोलते हैं मुझे जे तुम अपने बीबी को बोल देना, हमसे जो घटे वो सोचते हैं और नहीं करने पे मार पीट कर घर से निकाल देते हैं, कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं, एनी टाइम मारते रहते हैं। कपड़ा फाड़ देते हैं? जी, मेरा कपड़ा वपड़ा पूरा खींच कर फाड़ देते हैं। जो आप पहने रहते हैं? जी, हम पहने रहते हैं, पूरा उघाड़ हो जाते हैं। कोई मतलब छुड़ाने के, संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। उसके बाद मेरे सास खड़रिया बेच कर दे दे तुम्हारा ससुआ, और पत्नी से बोलना जो घड़ारी बेच कर दे दे, क्या करेगी घड़ारी रख कर। आपके भाई नहीं है? मेरा भाई नहीं है। बहन? बहन 3 बहन है, तो 2 आदमी अपने घर रहती है। हम 1 साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत। जी, 2 बहुओं को टॉर्चर कर चुका है, लेकिन उनके पास 2 बहू नहीं जा चुकी है। एक आदमी है? हाँ, एक आदमी तो बड़ी कांटेक्ट में है, क्योंकि उनका बात हमेशा मानता है। वो जो भी कह देगी जे मुझसे गाली गलौज की है तो मारना पीटना शुरू कर देता है, पूछता नहीं है जे तुम क्या की है नहीं की है। वो झूठ बोल देती है, तभी वो मारना पीटना शुरू कर देता है, पूरा फैमिली मिलकर मारता पीटता है। आपके साथ? जी, हमारे साथ मारपीट की जाती है। मारपीट भी की जाती है? जी, अब मेरे पति को भड़काए हैं मेरे ससुर, भड़का देते हैं, दिया दिन पूरा मिलकर भड़काते हैं लोग दहेज के लिए, जे घड़ारी बेचवा कर। पति आपसे बात नहीं करते हैं? नहीं, 5 महीने से कोई बात नहीं है। बड़ा श्रद्धा से शादी करता है, जितना उसके पास रहता है लेन देन के साथ वो शादी करता है। शादी होने के बाद ससुर का दर्जा एक पिता का समान होता है। अगर मायके से अगर वो अपने पिता को छोड़ के जाती है तो ससुराल जाती है तो उसको मिलता है ससुर यानी पिता के रूप में, सास मिलती है माता के रूप में, देवर मिलता है भाई के रूप में। लेकिन वही ससुर अगर आपके साथ गलत करना चाहे तो उस रिश्ते को क्या नाम देंगे आप? ठीक मेरे पास एक महिला बैठी हुई है, इनका जो कहानी है हूबहू ऐसा ही है। ससुर जिसके बाप का रूप दिया जाता है, लेकिन वो ससुर इनके साथ गलत हरकत करता है, गलत नज़र से देखता है और अन्य ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब करता है जिसको बोलने में भी शर्म आता है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला हुई और कब इनकी शादी हुई, आखिर क्या पूरी कहानी है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रुंज। क्या मामला है जी, शुरुआती दौर से बताइए, आपकी शादी कब हुई थी ये बताइए पहले। 10/6/2019 में हुई थी। लव मैरिज था अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, पूरा फैमिली का मर्जी से था। आपके घर वाले जाके देख रो के किए? हाँ, पापा जी देखे थे। आपके पति पढ़े लिखे हैं? कम है, कम है? 8वां 7वां तक ले आपसे कम पढ़े हैं? 8वां 7वां तक ले है, बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है और अंदाज भी नहीं लगता है उनको उतना पढ़े हैं। पढ़े होते तो आज 8वां तक के पढ़ाई BA तक होती है और 7वां तक की पढ़ाई इंटर तक होती है। तो अगर पढ़े होते इतना तो जानकारी उसको होता है पत्नी क्या होती है, पत्नी की किस समान इज्जत करना चाहिए। आपकी शादी हुई तो शादी के बाद कितना दिन बाद ये सारा चीज़ शुरू हो गया? 2 महीना बाद। शादी के 2 महीने तक सब कुछ ठीक था? जी, मेरे पति बाहर गए, उसी टाइम से ये सब खराब हो गया।
क्या हुआ? ससुर घर में आना लगे, घर में आते जाते थे, नहाते समय चल जाते, कभी कपड़ा वपड़ा चेंज करते थे कल पे तो चले जाते थे। बच्चा सब बोलता था जो आंटी नहा रही है, तो मानते नहीं थे और उसी टाइम चले जाते थे और हम भाग जाते थे कहीं पे, लुका जाते थे चिपटी विपटी में, तभी भी चले जाते थे, मानते नहीं थे। नाइट वाइट में भी जाते थे और 11 बजे। नाइट में कहाँ जाते थे? हमारे पास मुर्गी फार्म में रहते हैं, हमको अलग रखा दी, ये है मेरे ससुर, मुर्गी पुसाता है, उसी मतलब फार्म में रखते हैं। जब से शादी हुई है डेग रखे थे, उसी घर में रखे थे। अब पक्का वाला घर है तो मेरा पूरा फैमिली रहता है उसमें, 2 दियादिन, सास, पति उसी में रहता है, मेरा ससुर, सब कोई उसी में रहता है। और हम फार्म में रहते हैं, उसमें वो आते जाते हैं और ज़बरदस्ती करने के सोचते हैं और नहीं करने पे मार पीट कर घर से निकाल देते हैं, कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं, एनी टाइम मारते रहते हैं। कपड़ा फाड़ देते हैं? जी, मेरा कपड़ा वपड़ा पूरा खींच कर फाड़ देते हैं। जो आप पहने रहते हैं? जी, हम पहने रहते हैं, पूरा उघाड़ हो जाते हैं। कोई मतलब छुड़ाने की, संबंध बनाने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। उसके बाद मेरे ससुर, आपके साथ? जी, मेरे ससुर हाथ पकड़ लिए थे मेरे पति के सामने, तो मेरा पति को तो दबाव 2-3 बार आवाज़ उठाए थे उसी टाइम। आपके पति के सामने आपका ससुर आपका हाथ पकड़ता है, पति चुप रहता है वहाँ? जी जी। क्यों? और वो पहले डरा दिया था। क्या डरा दिया था? हमारे ससुर। शादी उसके बाप के साथ हुई है कि उसके साथ हुई है? हमारे पति के साथ वो बोलता है, मेरा पति में भी दोष है थोड़ा, बहुत इनमें भी दोष है, क्योंकि इनकी पत्नी है, इनको आवाज़ उठाना चाहिए, तो 2-3 बार आवाज़ उठाए, क्योंकि अगर उसके बाद दबा दी आवाज़ मेरे ससुर, बोले जो मतलब कुछ अल्टर हो सकता है तुम्हारे साथ भी, जैसा पत्नी के साथ हुआ है वैसा गलत व्यवहार भी तुम्हारे साथ किया जाएगा, तुमको इंजेक्शन लगवा दिया जाएगा। पंचायत भवन में भी बोले थे मेरे पति जी, पापा दड़ा धमका कर घर से लाए हैं, बोल रहे थे अगर ज़्यादा फालतूपन हुआ दिखाया, अगर पत्नी के मतलब कुछ बोला तो मेरे खिलाफ मन जाना, नहीं तो इंजेक्शन लगवा देंगे। क्या चीज़ का इंजेक्शन? नपुंसक बनवाने के लिए बोलते हैं। किसका? पति का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें बोलते हैं जे तुम्हें पति का सुख नहीं मिलेगा, मेरा सुख पाना है तो पतियों के साथ रहना है, तो हमारा सुख भी दो, हमको भी सुख दो, और पति के साथ रहो, मेरे साथ रहो, अब सब किसी के मर्जी से रहो घर में। जी, माने ससुर जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ पत्नी वाला सुख दो। जी जी बोलते हैं। और ये बात है, बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत मारते पीटते हैं। उनके बात नहीं मानने पर ये सब बहुत गलत तरीका से किया है। रंडी भंडी क्या कहते हैं बात में? बात में बहुत गाली देते हैं, रंडी भंडी ऑर्केस्ट्रा बोल देते हैं, पास करते रहते हैं जी, इनसे मतलब शारीरिक संबंध बनाने के लिए टॉर्चर करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, हमेशा वहाँ से बुलाते रहते हैं, मारपीट कर बुला देते हैं। उनके बेटी के शादी में भी हम नहीं गए थे, मेरे पति से कहा गया था जे जाओ दहेज के लिए कहो उनसे, जे मेरी मम्मी से बोला गया था जे बोलो ना घड़रिया बेच कर दे दे तुम्हारा ससुआ, और पत्नी से बोलना जे घड़ारी बेच कर दे दे, क्या करेगी घड़ारी रख कर। आपके भाई नहीं है? मेरा भाई नहीं। बहन 3 बहन है, तो 2 आदमी अपने घर रहती है। हम 1 साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाकर हार गए थे, तो हम यहाँ पे आए हैं जी। और तो पकड़ लेते थे। तो क्या हुआ? तो आप लोग पंचायत में भवन में गए तो क्या? पंचायत भवन में मेरा ससुर पंचायती नहीं माना, डेट आगे मैं बढ़ा दिया, तो वो डेट पर गया तो बोला जी हम पटना जा रहे हैं, मुझे पटना से काम है, मेरा भतीजा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, अगले डेट के आइएगा, तो अगले डेट के गए थे, तो वो डेट पर थाने में नहीं आया था जी। पहले बोल रहा था लो थाना, बोल रहा था जे तुम्हारा ससुर फ़ोन किया था कल और ऐसा ऐसा बताया, बोल रहा था जे मेरे साथ गंदी करेगी, शारीरिक संबंध बनाएगी, मेरे साथ रहेगी अच्छी तरीक़ा से, अगर इस घर में रहना है, उनको टिकना है अच्छा तरीक़ा से, तो मेरे साथ फ़ोन वगैरह बात करो और मेरे साथ घर पे आकर अच्छे से रहो, मेरे खिलाफ़ बन जाओ। तो मैडम को भी बहुत ज़्यादा हम पूरा बताए थे, मैडम भी बोली तुम्हें
क्या वैसा करोगी? तो मैंने बोला नहीं, हम नहीं अच्छा, करेंगे। मैडम कौन? मैडम बोलिए। मैडम का शायद क्या चीज़ नाम है थाना में का कोई? जी। वो तो मैडम उसको क्लास नहीं लगाई कि क्यों ऐसे बोल रहे हो तुम? ओ ये सब पूरा बात बताई। हम बोले मैडम FIR इस पे कीजिए, तो मैडम बोली कल आना। तो हम वहाँ पे गए, उसके बाद दूसरे दिन गए तो मैडम बोली मैला थाना जाओ, तुम्हारी कार्रवाई वहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी। तो हम जान गए थे, मेरे ससुर सरकार उरकार लेकर आए थे, इनको दबा दिए। मैडम को धमकाया गया है। तो मैडम कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बोली थी, और बोल रही थी कि जब FIR करो उसके बाद तुम्हारा ससुर जेल जाएगा और पूरा तुम्हें यदि हो जाएगा। जी। अच्छा, आपने बहुत सारे वीडियो में ये कहा है कि आपका कोई प्राइवेट वीडियो, क्या मामला है इसका? हाँ, मेरे ससुर बनवाए हैं मेरे पति से प्राइवेट वीडियो, क्योंकि वो भी डरते हैं उनसे, मेरे ससुर से डरते हैं, MCC में काम किए हैं, इसलिए उनके पास हथियार है, तो उनसे डरते हो। और क्या बनवाए हैं? वीडियो प्राइवेट वीडियो बनवा लिए, हमारा और मेरा पति का, दोनों आदमी का वीडियो है। तो बनाया कौन वीडियो? वीडियो बनाया है मेरा पति बनाया है। अगर उनके पास वीडियो नहीं है होगा है तभी मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मैंने कैसा तो आपका पति है, कितना घिनौना काम किया है वो, पति पत्नी का चीज़, उसका वीडियो बनाने का क्या मतलब है? वो बोल देता है मेरे पापा जी के साथ रहो, कुछ भी घटता है तो मेरे पापा जी से मांगो ना, हमसे क्यों बोलती है? मेरे पापा जी बोलते हैं मुझे जे तुम अपने बीबी को बोल देना, हमसे जो घटे वो मांग सकती है, रात हो या दिन हो, कुछ भी उसको होता है, बीमारी वारी कुछ भी हो, तुम मुझसे बोलो, तुमसे नहीं बोलो। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब नज़दीकियाँ बढ़ाने शादी के लिए। वो की नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए शादी वो किया है कि वो किया? मेरे पति किया है, लेकिन वो तो पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहा है, वो डर में अपने पापा जी का। अच्छा, एक चीज़, आपके पास फ़ोन मैसेज क्या करते हैं आपके? मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं जो सोचिए वो कभी नहीं पूरा होगा। हम एनी टाइम बोलते हैं, बगल साइड बात करते थे पहले, तो बोले मम्मी जी हम जब भी रहेंगे तो अपने पति के साथ रहेंगे, ससुर का बात कभी नहीं मानेंगे और उनका खिलाफ रहेंगे हम। आपकी सास नहीं है? सास है, सास क्या कहती है? वो भी वही है, सास ननद, बड़ी दियादिन, छोटी दियादिन, ननद भी है, नंदोसी है यहीं पे। मतलब सब लोग गलत है? जी सब लोग। क्यों? अगर मान लीजिए कुकर्म करना का चाहता है आपके साथ आपके ससुर, तो बोलो साथ क्यों देते हैं? साथ देते हैं, क्यों देते हैं साथ? वो बहुत गलत तरीका से उन लोगों को भी डराया धमकाया जाता है, और उन लोग मिले रहते हैं क्योंकि वो एक फैमिली के, हम अलग फैमिली के हैं, हम अलग, दूसरी किसी के ना बेटी है, उनका बेटी रहता तो आज नहीं हो पाता, और हम दूसरे किसी के बेटी हैं, वो दूसरी किसी के बेटी से कर सकते हैं, और एनी टाइम किसी के बहू को मार देते हैं, कोई नहीं गलती रहता है, किसी को बेटी कर खींच कर तो आप ही नहीं ना बहू, और भी आपके घर में बहू होगा कोई? हाँ, हम 2 दियादिन और हैं, तो एक तो बड़ी वाली का तो कांटेक्ट रहता है, अब मझली बड़ी वाले का कांटेक्ट रहता है मतलब? जी, उनसे कहीं भी जाती आती है, उन्हीं के साथ जाती है। किन के साथ? हमारे ससुर का साथ जाती है। उसका पति? वो घर पर रहता है, बाहर एनी टाइम रहता है। जी, 1 महीना के लिए घर पर आता है, 15 दिन के लिए घर पर आता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकता है घर पे, क्योंकि वो तो है ससुर, तो कहीं काम करने नहीं जाता है, एनी टाइम तो घर में पड़े रहता है। जी केवल बहू लोग के साथ? जी, 2 बहुओं को टॉर्चर कर चुका है, लेकिन उनके पास 2 बहू नहीं जा चुकी है। एक आदमी है? हाँ, एक आदमी तो बड़ी कांटेक्ट में है, क्योंकि उनका बात हमेशा मानता है, वो जो भी कह देगी, जे मुझसे गाली गलौज की है तो मारना पीटना शुरू कर देता है, पूछता नहीं है जे तुम क्या की है नहीं की है, वो झूठ बोल देती है तभी वो मारना पीटना शुरू कर देता है, पूरा फैमिली मिलकर मारता पीटता है। आपके साथ? जी, हमारे साथ मारपीट की जाती है। मारपीट भी की जाती है? जी, अब मेरे पति को भड़काए हैं मेरे ससुर, भड़का देते हैं, दियादिन पूरा मिलकर भड़काते हैं लोग दहेज के लिए, जे घड़ारी बेचवा कर। पति आपसे बात नहीं करते हैं? नहीं, 5 महीने से कोई बात नहीं है मेरे पति आखिर से। क्यों? आप अगर मान लीजिए आपका है तो उसको लेके बाहर चले जाइए। बोले थे पहले जे करने दो, ये जैसा कर रहा है, एक दिन समय हम लोग को आएगा, हम बाहर लेकर चले जाएंगे। वो तीज के दिन आए थे, मुझसे बात हुई थी, 5 महीना हो गया, तीज के दिन आए थे तो बात हुई थी, हम बोले जाइएगा यहीं पे, तो बोले ठीक है आएंगे। ओ आकर मोतिहारी स्टैंड में बोल दिए जी नहीं, हम कल आएंगे, आज तीज करो, अच्छे से बिताओ तीज, आएंगे हम 31 तारीख को। और घर पर गए,
चिरैया तक बात हुई 10 बजे तक ले। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया, मेरा नंबर ब्लॉक हो गया था। हम दूसरे नंबर से यहाँ से किए कॉल तो नहीं लगा था। कितना संपर्क करना चाहे, कितना फ़ोन वगैरह यहाँ से किए, कोई संपर्क उधर से नहीं ससुर मिला। मैसेज में क्या करते हैं? फ़ोन अभी तो नहीं उठाते, पहले उठाए थे, पहले गाड़ी बहुत दिए थे।